ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी गाइनोकोलॉजी में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड वन, और वो है प्यूबर्टी, जवानी। यूँ समझ लो आप, यौवन अवस्था, यौवनारंभ, अपने जवानी कुल मिला के। परिभाषा इसकी में, यौवन आरंभ अवस्था जीवन की वह अवस्था है जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जावें एवं संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो जावें तथा द्वितीय लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रदर्शित करने लग जाएं। मेल का पता लग जाता है, फीमेल का पता लग जाता है। तो जो फीमेल के कैरेक्टर आए वो सेकेंडरी सेक्स वो हो गए चेंजेस। इसी तरह से मेल में आते हैं, क्यों मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल जो मेल की तरफ आकर्षित होती है, तो ये आकर्षित होना ये सेकेंडरी। और जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जिनमें ओवा बनना है, स्पर्म बनना है, वो मैच्योर हो जाना, यानी कि पूरा परिपक्व हो गई। अब तो ये अवस्था जब आ जाती है, यानी कि संतान उत्पत्ति करने के, यानी कि शादी के लायक, यूँ समझ लो बस अपने शब्दों में, तो वो अगर इस तरह हो गए हैं तो ये यौवन अवस्था आरंभ हो गई। अब नर में इसके क्या लक्षण हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म का निर्माण, बनना शुरू, और मादा से संभोग हेतु आकर्षित होना तथा उसको गर्भित करने की क्षमता रखना, ये हैं उसके लक्षण जो है वो परिपक्वता। मादा में ये लक्षण जो है, हीट में आना, अपने गांव में देखते हो गाय हीट में आ गई, बच्ची हीट में आ गई, यानी कि बच्ची हीट में आ गई, इसका मतलब है वो यौन हो गई, यौवन अवस्था प्रारंभ। ओवा शुरू हो गया बनना, ओवुलेशन होना, अर्थात डिंब ग्रंथियों का सक्रिय व क्रियाशील होना, नर पशु की तरफ आकर्षित होना और नर से संभोग करना या उसको माउंट होने में डिस्टर्ब ना करना, माउंट होने के लिए प्रेरित करना कि वो उस पर गाय के ऊपर जो है चढ़े। तो प्यूबर्टी की विभिन्न पशुओं में ये जो उम्र है, ये वैसे तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट पढ़ रखा है, फिजियोलॉजी में भी था ये, लेकिन चलो इसको मैं अच्छी तरह से और करवा देता हूँ। तो पशु यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था, जवान कब होता है? उम्र। तो इसमें जितने भी शंकर क्रॉस हैं वो 8 से 18 माह, 8 महीने से लेकर 18 माह की बच्ची जो है वो हीट में आ सकती है, यूँ कहिए। इंडियन जितने भी हैं वो 24 से 30 माह, यानी कि 2 साल से 2.5 साल। भैंस वंश में 24 से 48, घोड़ी में 18 से 24 महीने यानी 2 साल की अंदाजा, भेड़ 1 साल की अंदाजा, बकरी 1 साल की अंदाजा, सूअर 8 महीने का, बिच जो है 10 महीने की, 9 या 10 महीने पे ये मैच्योर हो जाती है, और ऊँट जो है 3 से 5 वर्ष की आयु। वैसे तो 3 साल का जो टोडिया है, टोडिया बोलते हैं ऊँट के बच्चे को, और कई जगह इसको पांगड़ भी बोलते हैं, पांगड़, बाड़मेर में पांगड़ बोलते हैं इसको, ऊँट के बच्चे को। तो ये 3 से 5। तो अब नर में, अब ये नर में सांड गोवंश में 12 से 18 महीने का जो विदेशी नस्ल वाला, और 18 से 24 माह सेम है जो दे रखा है, आप देखो सेम है। और भैंसा जो है वो 24 से 30, वो भी सेम है। घोड़ा 18 महीने पे, वो भी सेम है, ऊपर देखो आप। मेंढा वही 8 महीने, बकरा 8 महीने, सूअर 7 महीने और कुत्ता 10 महीने, वही 9 से 10 महीने, यानी कि 9-10 महीने में मेल और फीमेल दोनों जो है हीट में, यौन अवस्था में आ जाते हैं। यौवन आरंभ अवस्था पर निम्न जो है कारक फैक्टर डालते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि अब ये अकेली उम्र ही इसमें वो नहीं है। कई बार गाँव में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पे लोग कहते हैं जी 4 साल की हमारी पार्टी होगी, 5 साल की पार्टी होगी, अजय हीट में को नहीं आई। अब 5 साल की पार्टी बोल रहा है वो, देखिए आप। तो मैं कई बार हंसता था उनको, 5 साल की पार्टी है ये भैंस है,
5 साल की तो भैंस होनी चाहिए, 2 बार या 3 बार तो ब्याह जाना चाहिए इसको कम से कम। जबकि अच्छा वो कारण क्या रहा भाई, इतनी बड़ी हुई हो गई है लेकिन वो हीट में क्यों नहीं आई? तो अब उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। वो यौवन अवस्था नहीं आई, वो तो उम्र बढ़ रही है उसकी। यौवन अवस्था में पहला है जेनेटिक कारण फैक्टर, अनुवांशिकी कारण। अनुवांशिकी, अगर जीन ही ऐसा है, जीन में मतलब अगर माँ जो है जिसकी अभी बच्ची है या झोटी है, अगर वो माँ उसी तरह से जो है वो 3 साल की अगर वो हीट में आई, तो अब वो बच्ची भी उसकी 3 साल में, जेनेटिक करेक्टर। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, उम्र बढ़ेगी, न्यूट्रिशन पूरा नहीं दिया आपने, हीट में नहीं आएगी वो। खिलाना पिलाना यानी कि डंका नहीं होगा, जिन घरानों में डंका खिलाना पिलाना होता है 18 महीने की बच्ची बोल जाती है। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोन की कमी अगर रहेगी उसमें कोई, यानी कि एस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो हीट में कहाँ से आएगी? और अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा तो कहाँ से आएगा हीट में? मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? उसमें नहीं आएगी। सामाजिक व जलवायु कारक, सोशल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, वातावरण और वो रह कहाँ रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। रहने का मतलब, सामाजिक का मतलब, अगर उसको आपने किसी मेल को किसी फीमेल के झुंड में रख दिया वो जल्दी मैच्योर होगा। इसी तरह से अगर किसी फीमेल को किसी मेल के साथ रख दिया, यानी कि बच्ची को किसी बच्चे के साथ छोड़ दिया, तो वो जल्दी हीट में आएगी। बॉडी वेट, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डाइट ढंगी नहीं होगी तो बॉडी वेट कहाँ से आएगा? कहाँ से होगा वेट? और बॉडी वेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इतना वेट अचीव करना बहुत ज़रूरी है, तब वो हीट में आएगा। तो ये इनको हम अलग अलग से डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। अन्य जो है वो प्रजनन ऋतु, यस। अब आपने देखा होगा भैंसें जो है जनरली गर्मियों में ताव में आती नहीं है, उनका जो है ये हीट जो पीरियड है वो है सर्दियों में ज़्यादातर। तो ये भी एक इसका कारण है, प्रजनन ऋतु। अब सबसे पहले हम जेनेटिक फैक्टर को लेते हैं, ये क्या बताते हैं। मैंने आपको एक हल्का सा डिटेल वो दिया था, सिर्फ शुरुआत में पॉइंट्स दिया है कि वो ये होता है समझाया, लेकिन अब ये डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। जेनेटिक फैक्टर, किसी भी पशु की यौवन आरंभ अवस्था का आना उसकी आनुवंशिक बनावट, पैतृक जीन व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। कुछ पशु को समान वातावरण में रखते हुए भी उनमें यौवन आरंभ अवस्था अलग अलग समय पर आती है, ये देखा गया, जबकि वे एक ही नस्ल जाति के होते हैं। अतः इससे पता चलता है कि यह स्थिति उनमें उपस्थित जीन के कारण से पैदा हुई। उदाहरण है भारतीय व शंकर नस्ल के पशु, देखिए आप, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार जर्सी की यौवन अवस्था का 8 माह, हॉलस्टीन जो है वो 11 माह और आर्कशायर जो है वो 13 माह। तो ये देखिए आप, ये जो है जेनेटिक कारण है। जीन में हॉलस्टीन जो है वो 11 महीने के बाद ही प्यूबर्टी में आएगी, यौवन अवस्था में, और ये जो जर्सी है वो 8 महीने में आ जाती है, और ये जो आयरशायर है ये 13 महीने की। तो ये जीन का कारण है, चाहे वो जगह एक ही रह रही है। न्यूट्रिशनल फैक्टर, किसी पशु का वयस्क होना व यौन आरंभ अवस्था का आना पशु को मिलने वाले आहार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसीलिए जो न्यूट्रिशन आप पढ़ते हो, वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, बड़े ध्यान से पढ़ें। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 70% डॉक्टरी जो है वो इस न्यूट्रिशन में मिल जाएगी आपको, 70%, बाकी रही 30%, बाकी सारा 30% रह जाता है। 70% जो है वो आपकी डॉक्टरी न्यूट्रिशन में पड़ी हुई है। अगर डाइटिशियन को इसीलिए अहमियत देते हैं आजकल लोग, क्योंकि वो जिस कारण से बीमारी आती है, जिन चीज़ों की कमी से बीमारी आती है, वो पहले ही पूर्ति करा देता है, बीमार होते ही नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसीलिए यहाँ पे इसका बड़ा महत्व है। और यह कारक जन्म से ही असर डालना शुरू कर देता है। जब पशु को संतुलित आहार मिलेगा तो उसके शरीर की वृद्धि जल्दी होगी और पशु में जल्दी यौवन अवस्था प्यूबर्टी आएगी। अब हार्मोनल कारण, जन्म से पिट्यूटरी, जन्म से पीयूष ग्रंथि द्वारा नर व मादा दोनों ही पशुओं में हार्मोन स्रावित होते हैं। हमने पहले पढ़ लिया पीछे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर से हार्मोन क्या क्या स्रावित होते हैं हमने पढ़ लिए, पोस्टीरियर से हमने पढ़ लिया ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, एंटीरियर से हमने पढ़ लिया ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जितने भी हमारे पास FSH, LSH सारे के सारे जो हमने पढ़ लिए, ये सारे उनसे ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हार्मोनल इम्बेलेंस रहता है तो नर मादा दोनों पशु हार्मोन स्रावित होते रहे, लेकिन उनकी स्रावित मात्रा कम होने के कारण वे अपना असर नहीं दिखा पाते। जब पशु एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेता है तो हार्मोन्स की मात्रा अधिक, वैसे तो ये लगातार जन्म से शुरू होते रहते हैं स्टार्ट, ये भी नोट कर लेना, कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। हार्मोन जो है जैसे ही हमारे इस तरह ये ग्रंथि है, इससे बचपन से ही स्रावित होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं अब आप देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो अगर वो नहीं होंगे जन्म से ही तो ग्रोथ कहाँ से होगी फिर, तो ग्रोथ हार्मोन के कारण ही तो ग्रोथ हो रही है ना। तो ग्रोथ हार्मोन शुरू हो गए, ये हल्की मात्रा में, ये वाले दूसरे ये होते रहते हैं लेकिन असर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसकी मात्रा जो है वो उतनी जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। जैसे आपने खाड़े के अंदर पानी को बांधना है, जब तक आप बंदा पूरा नहीं लगा देते आपकी मिट्टी डालना वहाँ बेकार है। एक कस्सी का जो है टप्पा भर के हमने उस वहाँ डाल दिया और छोड़ दिया, वो पानी बहा के ले जाता है, वो कोई असरकारक नहीं होता। सेम प्रोसेस है ये, सेम। अब वो उतनी सी मात्रा में आते हैं, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जो अवस्था आती है तो क्या होता है, ये पूरी मात्रा में स्रावित होना शुरू हो जाते हैं और उनकी एक भरपूर क्वांटिटी जो है उसमें ब्लड में आ जाती है, जो इसको बूस्ट करती है उस तरह। तो ये कहना चाह रहा है, जब पशु एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेता है तो हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तथा नर में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनना शुरू, एवं मादा में ईस्ट्रम व ओवोजेनेसिस, ओवा का बनना की प्रक्रिया करने के लिए हार्मोन सक्षम हो जाते हैं तथा यौवन आरंभ अवस्था शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। सामाजिक व जलवायु कारक, सोशल एवं क्लाइमेटिक फैक्टर, यह कारक भी पशु की व्यस्तता की उम्र व यौवन आरंभ अवस्था पर असर डालता है। जैसे अब इसको ध्यान से देखना, वाकई जरूरी, अभी पीछे भी मैंने बताया था आपको कि मेंढा जो है रोशनी में ज़्यादा जो है वो नहीं, सॉरी, अंधेरे में रखते हैं, तो पीछे इसका मतलब गलत बता दिया मैंने, प्लीज़ नोट इट। अंधेरे में मेंढे को रखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा स्रावित होती है, मैंने वहाँ लाइट में बता दिया, ये नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लो इसको। ये पूछा, नर भेड़ मेंढे को यदि दिन की रोशनी को कम कर दें अर्थात ज़्यादा समय अंधेरे में रखें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो लेट वी नो अबाउट दिस, यू प्लीज़ नोट इट। वो मैंने वहाँ, अब पता नहीं कैसे बता दिया, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसको लाइट में बता दिया कि ज़्यादा लाइट में रखते हैं तो मेंढा जो है वो ज़्यादा ये जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, लेकिन ये अंधेरे में रखते हैं ज़्यादा। रोशनी में रखते हैं मुर्गियों को, ज़्यादा अंडे देती हैं, आपने देखा होगा। तो शायद मैं मुर्गियों के साथ शायद ये मेंढा भी बोल गया, तो आप इसको ध्यान में करें और नोट कर लें। इसी प्रकार यदि नर पशु को मादा पशुओं के, अभी मैंने आपको बताया, मादा पशु के साथ रखेंगे तो ये देखा गया है कि नर पशु में वयस्कता या जो यौवन अवस्था जल्दी आ जाती है। अधिक सर्दी व गर्मी भी पशुओं की यौवन अवस्था पर असर डालती है। जैसे प्राय देखा गया कि ठंडे देशों के रहने वाले पशुओं में यौवन आरंभ अवस्था गर्म देशों में रहने वाले पशुओं के वनस्पति देरी से आती है। यहाँ गर्मी है तो यहाँ जल्दी ये प्यूबर्टी आ जाती है। तो सर्दियों में
सर्दियों वाले देशों में जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंडे कम लेट आती है। शारीरिक भार, बॉडी वेट, पशु का शारीरिक भार ग्रहण करना पशु की आहार उपलब्धता पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायः देखा गया है पशु की युवावस्था की उम्र तो हो जाती है, अभी मैंने बताया आपको, लेकिन आहार की कमी से शारीरिक भार ग्रहण नहीं कर पाता, तो पशु यौवन आरंभ अवस्था भी ग्रहण नहीं कर पाता। ये ध्यान रखना, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 5 साल की होगी जी, 7 साल की होगी जी, झोटी है, झोटी बनी को नहीं, झोटी कहाँ, झोटी बनी नहीं। तो उदाहरण है इसमें, यह गाय सांड का वजन देखिए, अगर 240 किलो से कम होता है और भैंसा 280 से कम होता है, तो वो उसे प्राकृतिक संभोग के लिए अनुमति नहीं दी जाती। नोट इट। भारी भरकम शारीरिक वाले पशुओं में हल्की नस्ल के नर पशुओं की तुलना में यौवन अवस्था देरी से आती है। उदाहरण, हॉल्स्टीन भारी है तो देरी से, अभी मैंने पीछे पढ़ा है, उसके 11 महीने, और जो जर्सी थी उसमें 8 महीने, तो 3 महीने का डिफरेंस हो गया ना। हॉल्स्टीन और इधर हमारे यहाँ नागौरी, ये भारी भरकम होते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे इसलिए भी मानते हैं कि भारी सांड की वसा हार्मोन का अवशोषण कर ले। बिल्कुल सही है, ये मान कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, कर लेती, इसलिए उन्हें प्यूबर्टी देरी से आती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फैटी होते हैं जानवर फीमेल, उनमें एस्ट्रोजन चाहे रिलीज जल्दी हो, लेकिन वो उसकी फैट जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसमें क्या है, मैच्योरिटी जो है लेकर। अन्य अब आता है उसमें ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन ऋतु, इसको नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरली पूछ लिया जाता है। प्राय भेड़ों में देखा गया है कि नर मेंढा वयस्क हो जाता है, लेकिन उस जाति का प्रजनन ऋतु नहीं होने के कारण वह अपने प्रजनन के लैंगिक लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। ये सही है। और ज्यों ही ऋतु आती है, अपने यौवन अवस्था, अपने संभोग प्रक्रिया के लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। बाकियों में भी है, आप पता नहीं इसने ऊंट का क्यों नहीं दिया। ऊंट जो है देखो आप, ये सर्दियों का मौसम होता है, दिसंबर और जनवरी, तभी झूठ में आता है। कहते हैं ना, वो झूठ में आ गयो, ऊंट झूठ में आ गयो, झूठ का मतलब वो यौवन अवस्था। उधर जो है वो फीमेल जो है शी कैमल, वो भी सेम। तो प्रजनन विधियाँ भी इसमें प्राय ये भी देखा गया कि जहाँ बाह्य आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग, ये आप जेनेटिक्स में भली भांति पढ़ाए हो, बट इज ऑफ आउट ब्रीडिंग बाई क्रॉस ब्रीडिंग, प्रजनन विधि अपनाते हैं तो संकर पशु कम उम्र में ही वयस्क हो जाता है, तथा जहाँ अंत प्रजनन इन ब्रीडिंग अपनाते हैं तो इस विधि में तुम पशु देरी से, ये एक इन ब्रीडिंग की आपने जो है वो पढ़ा होगा कि ये एक उसकी कमी है, कमजोरी है इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग के अंदर जानवर जो है वो देरी से प्यूबरिटी एज में आता है। तो आज ये 3rd हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है गायनी में। ये आपने यहाँ तक 3 चैप्टर तक, मेरे ख्याल से ये 3 क्या, चौथा भी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेस, लेकिन इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ दैट इज सब, नया चैप्टर तो आज शुरू करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। थैंक यू वेरी मच।